नमो अज्जायाडं नमो लोये सौभिसाहुडम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की, कलिकाल सर्वज्ञाचर समंत भद्र स्वामी भगवान की, मम गुरु अध्यात्म योगी चरिया शिरोमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, दादा गुरु वात्स्य रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की, श्रवण मुनि यत्न सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बैठे हुए हैं। पहली चीज तो हम सब आज से वाचना की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए एक पल के लिए सब लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ सरस्वती का आह्वान करेंगे, जिससे माँ हमें ज्ञान दे और ज्ञान के साथ ज्ञान के मार्ग पे चलने के लिए विकास दे। सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवा तस्मा निश्चल भावेन पूजनीय सरस्वती। श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ने भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिर्हन्ति विद्या बहुविकासिनी। सरस्वती मयादिष्टा दिव्य कमलोचना हंसकसमारूढ़ा वीणा पुस्तकधारिणी। पितमं भारती नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी। पंचम विशदं माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तम प्रोक्तम अष्टम ब्रह्मचारिणी। नवमं जगदं माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशतु ब्रह्माणी द्वादशं वरदा भवे। वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पंचदशं सुदेवी षोडशं गो निगत्यते। एतानि सुतनामानि पित्या या पठे तस्संयोति माता शारदा वरदा भवे। सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारं करस्यामि सिद्धे भवतु मे सदा सिद्धे भवतु मे सदा सिद्धे भवतु मे सदा। सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भागीसुरी देवी मम जिह्वा तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। माँ सरस्वती को सबसे पहले नमस्कार किया। पता है क्यों किया? जे एक चीज नोट करते जाना, कभी भी पूछ सकते हैं। माँ सरस्वती को जो आपने नमस्कार किया, दिलीप भाई मंदिर जाते अपन चैत्यालय जिनालय में, तुमने देखा होगा कि वहां भगवान को विराजमान करने का एक स्थान बनाया है। बनाया तो उसको कायक पे विराजमान करते हैं भगवान को, सिंहासन, और वो काय का होता है? कमल का होता कि नहीं? यहाँ दो चीज पकड़ने लायक है कि हम भगवान जिनेंद्र को सिंहासन पे विराजमान करते हैं, और वह सिंहासन जो होता है वह एक कमल होता है। समोषण में होता है ना कमल, कमल पे चार हाथ ऊपर श्री जन विराजे। क्या तीस होता है कि जमीन पर नहीं होते, फिर काय पे होते? कमल पर चार हाथ ऊपर भगवान होते हैं, होते कि नहीं? लेकिन तुम बताओ, यहाँ इतनी बड़ी सभा है कि आप बताओ कि धर्मेंद्र माँ सरस्वती को कहाँ विराजमान किया तुमने? कहाँ विराजमान है?
आप सोचो, जो 3 लोक के नाथ हैं, कौन है? आदिनाथ प्रभु से लेके 24 तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध जो हैं, 3 लोक के नाथ हैं। उन नाथ की जिह्वा पर मां सरस्वती का स्थान है। मतलब मां सरस्वती कहां विराजमान है? भगवान जिनेंद्र के मुख कमल पर शोभित मां सरस्वती को मेरा नमस्कार हो। कहां विराजमान है मां सरस्वती? आप सोचो, जिनके चरणों में तीनों लोक मस्तक झुकाता हो, उनके मुख के कमल पर, जिह्वा पर मां सरस्वती अपनी शोभा को प्राप्त होती हैं। इसलिए आचार्यों ने पहले कभी भी वाचना की बात आई तो क्या लिखा कि मां सरस्वती को नमस्कार करो। अब आप देखो कितनी अच्छी हमारे जैन दर्शन की व्याख्या है कि भगवान महावीर के गर्भ हुआ, जन्म हुआ और मामा जब गर्भ जन्म हुआ तो भगवान ने दीक्षा ली। आपको क्या लगता है? एक चीज हमेशा सीखने लायक है यहाँ कि तुम्हारा और हमारा जो संबंध है वो बिल्कुल ऐसा है। सिक्का देखा? सिक्का सुदीप, सिक्का का हेड और टेल बोलते ना, तो हेड सिक्का है कि टेल सिक्का है? नहीं, हमें एक बताओ, हेड सिक्का है कि टेल सिक्का है? अगर दोनों नहीं रहेंगे तो सिक्का रहेगा। अगर मान लो तुम्हें नोट दिया जाए 500 का नोट, जैसे मान लो दिलीप भाई ने कहा कि हमारी जो बोली थी उसके पैसे ले लो, लेकिन वो एक ही तरफ प्रिंट होंगे, तो क्या होगा? नहीं देगा, नहीं तो टेंशन नहीं लेना। लेकिन अगर एक ही तरफ प्रिंट होंगे तो क्या होगा? नोट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कागज कहलाएगा। जिस तरह सिक्के में हेड होना और टेल होना आवश्यकता है, उसी तरह धर्म में धर्मात्मा होना और धर्मी होना दोनों होंगे, तभी धर्म चलेगा। अब आप देखो, ऐसा नहीं तुम्हें लगे, धर्मेंद्र को लगे कि गुरुदेव के कारण ऐसा बोल रहा है, गुरुदेव ने, हकीकत आप देखो, अब कहानी आगे अपन चलते धीरे धीरे, कोई हड़बड़ नहीं ना अपने पास, पूरे 4 महीने, और जो नहीं आ रहा उनके लिए रखिए काला काला सामने, आकाश भाई व्यवस्था कर ही रहा है, इसलिए टेंशन नहीं है किसी चीज की। अब आप देखो क्या होता है ऋषभ, कि जब भगवान महावीर की दीक्षा ली, तो भगवान महावीर ने दीक्षा ली, पता दीक्षा लेते साथ तीर्थंकर प्रभु को इतनी भी शुद्धि होती है, आकाश इतनी भी शुद्धि होती है बाबू, कि जैसे ही वो दीक्षा लेते ना, दीक्षा के केश लौंज खत्म होते हैं और संस्कार पूरे होते हैं। पूरे संस्कार होते साथ उनको सीधा सीधा मना परे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का विषय निकला तो आपको बता दे, ज्ञान कितने होते? नहीं, हमेशा याद रखना, कभी कोई पूछे ज्ञान कितने होते, ज्ञान 8 होते हैं। कितने होते? 8 होते हैं। इसमें 5 सम्यक होते हैं और 3 मिथ्या ज्ञान होते हैं, ठीक है ना? तो 5 ज्ञान कौन कौन से होते हैं? मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ठीक है? क्लियर? दूसरा 3 ज्ञान कौन से होते? कुमति, कुसुत और कु अवधि। तो एक चीज याद रखो, शुरू के जो 3 है वो कु होते, लेकिन मना पर्याय ज्ञान कभी कु ज्ञान। समझ में आया? क्लियर? अब एक और सबसे बड़ी बात इसमें पॉइंट वाली है कि एक साथ कितने ज्ञान हो सकते? तो कम से कम एक साथ एक ज्ञान होता है, लेकिन वो एक ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा सबसे बिल्ला ज्ञान होता है। सिंगल ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को एक होगा तो पता उस एक ज्ञान में पूरे 5 समा जाते, लेकिन वो एक ज्ञान कौन सा होता है? केवल ज्ञान। तो हमें भगवान के पास जाके कभी ये प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु मुझे 5 ज्ञान हो जाएं। भगवान जिनेंद्र के पास जाओ तो कहना भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना पंचकर्णक चाहिए, हमारे पंचकर्णक हो ना हमें चाहिए कुछ हो, हमें तो बस इतना कर दो कि हमें केवल एक ज्ञान की प्राप्ति हो। और भाई एक ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। और जिस व्यक्ति को केवल ज्ञान हो गया मतलब वो क्या हो गया? अरिहंत हो गया। और जो अरिहंत होगा नियम से वो सिद्ध होगा कि नहीं? अब तुम लोगों की मांगने की कैपेसिटी भी कितनी है? आकाश सबको बताना कि तुम लोगों की मांगने की कैपेसिटी भी कितनी है।
कि तुम मांगते भी हो पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, बुद्धि मिल जाए। जैसे तुम लोग मानते ना बच्चे के लिए बुद्धि मिल जाए, अच्छी पढ़ाई, अरे मांगना भी तो ऐसा मांगो भगवान कुछ नहीं चाहिए, केवल केवल ज्ञान दे दो। अरे केवल ज्ञान होगा तो हमारा गंधकुटी लगेगी, और तीर्थंकर बने तो समोषण लगे, और गंधकुटी जब लगेगी तो उसमें रत्न भी रहेंगे तो लक्ष्मी भी रहेगी, है स्त्रियां रहेंगी तो सुख भी रहेगा। ठीक है हमारे लिए नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या, केवल ज्ञान तो रहेगा। मांगना भी भगवान से तो एक बार मांगो, क्या बार बार रोज रोज भीख मांगना। अरे किसी के पास जाओ तो ऐसा मांगो कि एक बार मांगो फिर तुम देने लायक हो जाओ तो मजा है। तो पहला अगर अकेला कोई ज्ञान होता है तो कौन सा होता है, केवल ज्ञान होता है। लेकिन केवल ज्ञान की ना ऐसे केवली पंचम काल में भरत क्षेत्र में, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलना कि पंचम काल में भगवान नहीं होते, केवली नहीं होते, भरत क्षेत्र में नहीं होते, लेकिन विदे क्षेत्र में हैं, और 32 विदे हैं, और वहां विद्वान भी तीर्थंकर हमेशा रहते ही हैं। ठीक है, कभी आपने सोचा कि हम लोग आगे भी जी बात निकलेंगे पर बताते रहेंगे धीरे धीरे। और दो ज्ञान होते हैं, फिर दो ज्ञान कौन से होते हैं, मति ज्ञान और सुत ज्ञान, ठीक है ना। तो ये दो ज्ञान हम लोगों को होते हैं, हर जीव को दो ज्ञान होते हैं, मति और सुध, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा ज्ञान होता है वह कौन सा होता है, अविधि ज्ञान। मति ज्ञान मतलब समझते, बता दें वो भी जरूरी है। मति ज्ञान मीन्स होता है कि जैसे हमने कोई चीज सुना है ना, जो हमारे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, कोई भी चीज, जैसे आपने देखा कि महाराज जी हैं, फिर आपने देखा कि पेणु सागर जी हैं, फिर अब जैसे अब हम बड़ौदा से चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मान के लोगों, जैसे तुम अब मान लो कोई व्यक्ति 1 साल बाद आया और उसने पता नहीं था कि उस शहर में, जैसे तुम दिल्ली गए और मान लो हम 1 साल बाद दिल्ली में हैं, तो आपको पता चला, दिलीप ने देखा कि दिल्ली में गया और उसने बैनर देखा दूर से, अब उसको लग रहा लग तो रहा पेणु सागर जी जैसे, अब लग रहा है मतलब हो भी सकते, तो उसने कहा चलो पास चल के देखते। उसने पास देखा और पास में किस्मत से उसको बहुत पुरानी फोटो मिल गई, अब वो फिर कंफ्यूज कि है कि नहीं है, तो उसने कहा चलो पांडाल तो लगा ही, अंदर चली जा रहा, जो भी गुरुदेव होंगे नमोस्तु कराएंगे, और पेणु सागर जी मिल गए तो बात ही अलग है कि अपने एक हो जाता ना अपनापन सा। तो क्या मुकेश भाई, जैसे ही तुमने देखा तो क्या हो गया, तुम्हें कंफर्म हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, मति ज्ञान और सुत ज्ञान। जो ज्ञान हम पढ़ आदि के ज्ञान करते या सुन के आदि के ज्ञान करते, वो क्या है, सुत ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान जो होता है वही क्या होता है कि अगर हमने किसी अवधि ज्ञानी, और अवधि ज्ञान याद रखना मुनिराज को होता है और सावक को भी होता है, पंच इंद्री, लेकिन हम सावकों को नहीं, देवों को होता है और नारकियों को होता है। पर नारक में अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो उसको सुअवधि होगा, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो कौन सा होगा, कुअवधि होगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तुरंत पूछ लेना, ठीक है ना, है ना। कुअवधि ज्ञान में अगर उसने देखा नारकी ने कि उसकी माँ है, और मान लो वो भी नरक में चली गई साथ में, और उसने देखा कि उसकी माँ आंख में काजल लगा रही, तो कुअवधि ज्ञान ऐसा बताता है, उसका भान कराएगा कि देखो मेरी माँ आंख फोड़ने की व्यवस्था कर रही थी। मतलब वो अच्छा कभी सोच ही नहीं पाएगा, है ना। तो कभी अगर ऐसे लोग दुनिया में मिले कि मान लो मिले कि वो देखें कि हमेशा अशुभ ही सोचते, गलत ही सोचते, उनकी धारणा होती राकेश भाई, तो तुम उनके पीछे कुछ मत सोचना, कहना हे भगवान इनका अज्ञान का समय चल रहा है, कुज्ञान का समय चल रहा है, इनका सम्यक ज्ञान का समय नहीं चल रहा है, इसलिए ये अच्छा नहीं सोच पा रहे, ठीक है। और अवधि ज्ञान जो होता है उसमें क्या होता है कि अवधि ज्ञान के पास अगर हम गए तो एक होता है हजारों वर्षों का बताने वाला, एक होता है कुछ ही वर्षों का, और एक होता है थोड़ी दूर सीमा का, ठीक है ना। तो ऐसे 3 अवधि ज्ञान। फिर उसके बाद जो भगवान को प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त होता है, मना पर्याय ज्ञान होता है। और मना पर्याय ज्ञान में क्या होता है, अभी क्या होता है कि मान लो जैसे धर्मेंद्र बैठा, अब उसके मन में कुछ चल रहा है, गुरुदेव के पास आके कुछ बोले,
तो मना पर्याय गुरुदेव के पास जाएंगे तो इसके बिना बोले समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। मन की बात पढ़ लेते। अवधि ज्ञानी मन की बात नहीं जानते। अवधि ज्ञानी तुम्हारी पर्याय वगैरह जानते, लेकिन तुम्हारे मन की बात नहीं जानते। तो केवली भगवान जब दीक्षा लेते तीर्थंकर प्रभु, तो उनको मना पर्याय ज्ञान दीक्षा के साथ ही हो जाता है। ऐसा नियोग केवल तीर्थंकर के साथ होता, बाकी किसी के साथ नहीं होता। ठीक है, अब उनने मना पर्याय ज्ञान हो गया। अब आप देखो कितनी मतलब ज्ञान के प्रति भगवान की कितनी इच्छा रहती है। कभी देखा भगवान दीक्षा के बाद सबसे पहला काम क्या करते? सबसे पहले जिनेंद्र भगवान जो हमारे तीर्थंकर प्रभु होते हो, जब भी दीक्षा लेते दीक्षा के साथ मौन ले लेते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा गुरुदेव भगवान तो दीक्षा के साथ मौन ले लेते और तुम लोग तो बोल रहे हो, है ना? तो हमारे संघ में भी एक बहुत अच्छी परंपरा है जो बिल्ला केवल हमारे संघ में ही हमने देखी, और इस परंपरा को हमारी भावना हर संघ में होता है पर शॉर्ट रूप में होता है। जैसे मान लो गुरुदेव ने 2023 में दीक्षा देंगे तो किसी भी जिनकी दीक्षा होगी 1 बरस तक उन गुरुदेव के प्रवचन नहीं होंगे। 2024 में गुरु पूर्णिमा के बाद जो वीर शासन जयंती आती, जिस दिन भगवान महावीर की वाणी खिरी, उस दिन उनकी मुख शुद्धि की भक्तियां होंगी, और मुख शुद्धि के बाद उनकी वाणी मतलब उनकी देशना, उनके प्रवचन उस समय से चालू होंगे। जे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की देन है कि इस परंपरा को वो जीवित किए हुए हैं। समझे? वो क्यों? क्योंकि भाई 1 साल तक तुम गुरु मुख से ज्ञान प्राप्त करो। जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा जब ही तो तुम किसी को ज्ञान दो। तीर्थंकर प्रभु भी जैसे भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक दीक्षा काल में रहे, तो उन्होंने 12 वर्ष का मौन रखा है। वो क्यों? क्योंकि उनके पास तो सोचो अवधि ज्ञान तो जन्म से ही था, मता शुद्ध थी, इतने ज्ञानी थे कि उनको किसी गुरु से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना? और जब उन्हें किसी गुरु से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो क्या हुआ कि उनने जब किसी गुरु से नहीं पढ़ा तो उनके पास ज्ञान था कि नहीं? लेकिन उनने कहा कि मेरे पास मना पर्याय ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, पर यह ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। और जब तक मैं पूर्ण ज्ञान को प्राप्त केवल ज्ञान को नहीं कर लूं, और अगर मैंने बोला और किंचित परंचित अगर ऊपर नीचे कुछ भी गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? शावक जो है वो उस चीज को ग्रहण कर लेगा। भगवान जिनेंद्र की कितनी सूक्ष्म दृष्टि होती है कि वो तो जो भी बोलेंगे सच ही बोलते हैं, सत्य ही बोलते हैं। फिर भी कदाचित अगर स्खलित हो गया मेरे ज्ञान से तो केवल ज्ञानी की वाणी कभी स्खलित नहीं होती। इसलिए हमें अपनी जिनवाणी पे इतना विश्वास रखना चाहिए कि वो केवल ज्ञान की वाणी है। इसलिए जिनवाणी साक्षात जिनेंद्र भगवान के तुल्य पूजनीय है कि नहीं? अच्छी बात। तो क्या हुआ? जैसे ही भगवान महावीर को अब केवल ज्ञान हो गया, अब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया। अब मान लो एक पल के लिए राकेश, अभी जैसे तुम घर जाओ और तुम्हारे बेटे की माँ ने अच्छी घी में तली हुई पूड़ी और अच्छी हींग वाली दाल फ्राई खट्टी मीठी, पानी मत लाना मुंह में, है, और अच्छी केले टमाटर की सब्जी और बढ़िया आम का अचार और तले पापड़ हो, बिल्कुल रख दियो बन के, और तुम्हें हर चीज की खुशबू आ रही नाक में। आशीष के देखो पानी आ गया है। और आप मानो, और जैसे ही तुम 11 बजे पहुंचोगे आहार वगैरह के पूरे, अब तुम बैठ गए, 11 हो गए, 11:10 हो गए, 11:20 हो गए, 11:30 हो गए, 11:40 हो गए, लेकिन वो तुम्हें खाना परस नहीं रही। बताओ कैसी बेचैनी होगी? एक तो खाने का समय, ऊपर से इतनी अच्छी अच्छी चीजें, क्या होगा मुकेश भाई? तो क्या हुआ? जब भूख लगती है और खाना बहुत टेस्टी बनाओ, जो तुम्हें पसंद हो वैसा बनाओ, और उस समय कोई नहीं दे रहा हो तो कैसा लगता? अशोक जी जानते हैं, एक टाइम खाते लेकिन अगर नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? और कभी तुम्हारे उत्तर प्रदेश की कोई डिश बनी हो, अब गाजर का तो नहीं बोल सकते, अवक्ष होता है, तो दिल्ली वाले हैं भाई। लेकिन क्या होता है जब बना हो और उस समय खाने नहीं मिल रहा हो तो कैसा होगा?
सोचो, भगवान केवली महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 1 माह हो गया, लेकिन भगवान जिनेंद्र की वाणी नहीं कर रही। जो हजारों लोग वाणी सुनने बैठे, उनके अंदर कैसी बेचैनी हो रही कि कब भगवान बोले, कब भगवान बोले और हम सुन सके। क्या है? कब भगवान बोले और हम सुन सकें। और यहां सबसे बड़ा सीखने वाला पॉइंट है कि भगवान महावीर की वाणी 1-2 दिन नहीं, 63 दिन तक नहीं खिली। लेकिन आप देखो क्या उनका अंतराय कर्म का उदय होगा, ज्ञानवन्नी अंतराय कर्म का, कि वो ज्ञान किसी को नहीं दे पा रहे। 63 दिन तक केवल ज्ञान होने के बाद भी वो अपनी वाणी नहीं खिला पाए। जी कर्म का उदय होता है। आप कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहे हो, आप नियम से डिस्टर्ब मत करना। कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, आप नियम से डिस्टर्ब मत करना। कहीं आपने डिस्टर्ब किया और उस डिस्टर्ब में आपको ज्ञान अंतराय कर्म का उदय में लग गया, कर्म बंद हो गया, तो ध्यान रखना कि भगवान महावीर को भी 63 दिन लग गए थे वाणी खिलाने में। सोचो 63 दिन तक उनकी वाणी नहीं खिली, तो हमें कब ज्ञान हो पाएगा। हम पूजा करते तो इतनी मर्यादा में पूजा करो कि हमारी पूजा बहुत भक्ति से हो, लेकिन किसी की भक्ति में हमारी पूजा के कारण अंतराय ना डले। हम अभिषेक पढ़े, मंदिर में जाके कोई भी पाठ करें, इतने तेजी से पढ़ो, इतनी तेज से पढ़ो कि वो तुम्हें भी सुनाई दे, वो भगवान को भी सुनाई दे, किसी लेकिन दूसरे पुजारी को डिस्टर्ब ना हो। और याद रखना, तुम मन में पढ़ते वो भगवान सुन लेते, तुम्हारे मुख के सुनने की का उनके कानों को कमजोर समझ रहे हो। इसलिए इतनी भक्ति से सब पूजा करना कि भगवान जिनेंद्र की पूजा हो जाए और किसी पुजारी की पूजा में हमसे बाधा ना डले। समझ गए? अब भगवान जिनेंद्र की वाणी नहीं खिली। अब भैया पूरी सभा में हलचल कि भगवान बोल नहीं रहे, क्या बात है, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। तुम लोगों की सोच क्या रहती है? जैसे मान लो दिलीप, कई बार हम लोगों के साथ होता है, तुम कभी गुरुजी के पास जाओगे ना, तो उनसे पूछना गुरुदेव क्या क्या कष्ट होते तुम लोगों के जीवन में। हम लोगों के जीवन के भी बड़े धर्मेंद्र कष्ट होते। मान लो एक पल के लिए सुदीप आया दर्शन करने और हम उधर किसी से बात कर रहे, अब इसने नमोस्तु बोला, अच्छा तेज भी बोला, हम नहीं सुन पाए, फिर क्या होता है? अब उसके मन में पता नहीं आया गुरुजी बिजी थे या कुछ कर रहे थे। गुरुजी भी तो इंसान है। एक बहुत अच्छी बात बताऊं, कभी भी आकाश, कभी भी किसी दिगंबर मुनि के पास जाओ, सबसे पहले उन्हें मुनि अवस्था में, भगवान बाद में देखना, पंचम काल के मुनि को सबसे पहले देखना कि वो भी एक पंच इंद्रिय मन सहित जीव हैं। उनके अंदर भी सुख दुख की हो सकती है, क्योंकि वो छठे गुणस्थान वर्ती हैं। कोई वो केवली नहीं है, कोई 12वें गुणस्थान वर्ती नहीं है कि उनके अंदर सुख दुख के भाव नहीं आ सकते। छठे गुणस्थान में प्रमाद कसाय होती है। इसलिए कभी भी किसी गुरु के पास जाओ तो यही देखना कि वो भी एक इंसान है, वो भी एक मनुष्य है। हमारे साथ क्या होता है, हम मुनि को भगवान तुल्य तो देखते हैं और देखना भी चाहिए, पर याद रखो जो मंदिर में बैठे भगवान वो अलग हैं और जो पंच परमेष्टि में साधु परमेष्टि हैं, ये भगवान अलग हैं। दोनों की व्यवस्था आगम में भी अलग है, इसलिए हमें दोनों को व्यवस्था भी अलग से ही देखना चाहिए। अब भैया वाणी तो खिली नहीं, अब गड़बड़ हो गई। अब सौधर्मेंद्र को लगा क्या बात है, वाणी क्यों नहीं खिल रही। सौधर्मेंद्र ने अपने अब्धि ज्ञान लगाया तेजस, और जब उसने देखा कि वाणी नहीं खिल रही, और जब वाणी नहीं खिल रही ना, तो क्या हुआ, उसने कहा कि वाणी खिरेवी कहाँ, क्या है वाणी खिरेवी कहाँ। माँ जैसे आप सब हैं, अब आपके घर में मान लो 5-7 लाख रुपए का नेकलेस हो, तो उसको तुम लोग पन्नी में रख के ऐसे ही छोड़ देते ना, है? धर्मेंद्र तेरे घर में तो बहुत सोना है, ऐसी पन्नी में रख के ऐसे ही टांग दिया ना तूने, क्या करते? संभाल के रखते हो। काय में रखते हो? तिजोरी में रखते हो। और तिजोरी के अंदर भी एक लाल कलर का मखमल चढ़ा डिब्बा टाइप का होता है, उसमें नेकलेस की डिजाइन बनी रहती है, उसमें रखते कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई कीमती है, और जो चीज कीमती होती है उसको कीमती सुंदर जगह पे, व्यवस्थित स्थान पे, और कीमती चीज को कीमती पात्र में भी रखना पड़ता है। अच्छा इतना भी चलो, ये भी ठीक है। अगर मान लो ऋषभ दूध आता तुम्हारे घर पे, अगर तुम्हारी माँ
दूध के पात्र पे थोड़ा सा साइड में बस थोड़ा थोड़ा सा चारों तरफ नींबू लगा दे तो तुम दूध लेने जाते जाओगे? क्या बोलोगे माँ से कि या तो पात्र बदल दो या पात्र को व्यवस्थित तरीके से क्या करो, धो दो। अगर तुम पात्र को नहीं धोगे तो क्या होगा अशोक जी? दूध फट जाएगा। तो हमें दूध लेने के लिए, एक सामान सा दूध लेने के लिए अतुल भाई, हमें पात्र को धोना पड़ता है, पात्र को साफ रखना पड़ता है। तो वो तो जिनेंद्र भगवान की वाणी थी, वहां कितना योग्य पात्र चाहिए था, वहां कोई योग्य पात्र था ही नहीं। इसलिए जब योग्य पात्र था नहीं तो भगवान जिनेंद्र की वाणी खिरे भी तो कैसे खिरे। अब सौधर्मेंद्र ने सोचा कि योग्य पात्र चाहिए। अब जब योग्य पात्र चाहिए तो फिर समस्या खड़ी हो गई कि भैया योग्य पात्र जब ढूंढा गया तो उसे देखा कि जो योग्य पात्र है वो गौतम नाम का ब्राह्मण है, और वह जन्म जात पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण है। अब क्या करें? एक तो वो ब्राह्मण और भगवान महावीर अहिंसा वाले और वह यज्ञ वाला, अब कैसे कॉम्बिनेशन सेट करें? वहां यज्ञ पूजा और जी आत्मा की पूजा वाले, दोनों का संबंध ही अलग है। भाई क्या करें, कैसे सेटिंग करें? तो गौतम को लेने के लिए इंद्र ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप बनाया और दरिद्री ब्राह्मण का, और गया। और जब गया तो वहां गए और ब्राह्मण को बोला कि आप महान ज्ञानी हैं, आपसे बड़ा वेदों का ज्ञान तो इस दुनिया में कोई नहीं है, आपसे ज्यादा योग्य गुरु तो मुझे लगता ही नहीं है संसार में कोई दूसरा है। ब्राह्मण खुश, जैसे तुम लोगों के साथ होता ना, कभी कोई आए तुम्हारे गुणगान करने लगे, तुम्हारी बहुत तारीफ करने लगे ना, समझना क्या है, चावल पकाने से पहले माँ भी चावल को धोती है, उसको ठंडा करती हो। माँ तुम चावल को धो के करती कि नहीं? चावल पकाने से पहले माँ चावल को धोकर ठंडा करती है और फिर देखो गैस पे गर्म करके खाती है। तो इसी तरह तुम्हें कोई बहुत गुणगान करने लगे तो समझना कि वो हमारे शीतल पानी, शीतल शब्दों से हमारी धुलाई कर रहा है, अब नियम से गैस में रख के उबाल के पकाएगा। मतलब पकने वाले हो, तैयार रहो। क्या है कि अब वो तुम्हें पकाएगा और जब तुम पकोगे तो उसके बाद क्या करेगा, खाएगा और वो मजा करेगा और तुम, ऐसा होता है कि नहीं? तो गौतम स्वामी बड़े खुश हुए, ब्राह्मण था। आगम भी बोलता है ब्राह्मण को दक्षिणा, गुरु को नमस्कार और माता पिता को सम्मान दे दो, संसार में जो तीनों इसमें ही खुश रहते। कभी कोई गलती हो जाए और तुम गुरु के पास हो, गुरु जी माफ कर दो, इतने ही बोल दो, इतने में तो गुरु जी पानी पानी हो जाते, है कि नहीं? तो वही हुआ, उनने ब्राह्मण को खुश किया, और खुश किया तो उनने कहा आप तो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन हमारे साथ एक समस्या हो गई। तो उन्होंने कहा क्या समस्या हो गई बाबू? उनने कहा सौधर्मेंद्र ने वृद्ध के रूप में कि हमारे साथ राजन भाई एक समस्या हो गई कि हमारे जो गुरु हैं वो है नाथ पुत्र। क्या बोला? नाथ मतलब क्या होता है? नाभि राय का दूसरा नाम नाथ था, और भगवान महावीर के पिता का है, और उनके पुत्र हैं, तो क्या है, नाथ पुत्र हैं वो। अब नाथ पुत्र हैं तो क्या है, क्या करना भाई, जो नाथ पुत्र हैं तो इनको उनने हमें एक चीज सिखाई। बोले क्या सिखा दिया भाई? लेकिन उन्हें जो सिखाई वो हमें समझ में नहीं आई, तो हमने सोचा आप ज्ञानी हैं तो आपसे समझ लें। तो उन्होंने बोला क्या सिखाया? तो उन्होंने कहा त्रिकाल्यम दिव सटकम नववद सहितम जीव सटकाय लेस्या पंचाने चास्तिकाय वृत समिति गुप्त चारित भेदा। अब उसने कभी सुने वो 3 काल 6 द्रव्य 5 तत्व, वो गड़बड़ गया। उसने क्या पूछ रहा है? अब भैया उसने इतनी तारीफ की, वो पीछे 500 शिष्य बैठे थे। अब बोल दूं कि नहीं आता तो गड़बड़। कई बार हो जाता ना, जैसे कई माँ को बहुत सारी डिश बनाना नहीं आती, लेकिन बात चल रही हो और पूछा जाए बनाना आता, फिर भी वो धीरे से हाथ खड़ा कर देती, कौन सा महाराज बनवा के दिख रहे हैं। इतने लोगों के बीच में बोल दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वही हुआ। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कहा हम तुम्हें नहीं, तुम्हारे गुरु को समझाएंगे। और सौधर्मेंद्र क्या चाह रहा था, तुम एक बार चलो तो सही, बाकी तो वे समझ ही लेंगे।
है। तो सौदरविंद ने बढ़िया अच्छे से उसको वृद्ध का धीरे धीरे चलना शुरू किया अपनी लाठी टेक कर, और वहां ले गए। राकेश तुम भी मंदिर बना रहा, ध्यान से सुनना है। और जब वहां ले गए तो वहां क्या होता है, समोषण में पहले क्या दिखता है, मान स्तंभ दिखता है। अब समझ में आएगा तुम्हें मान स्तंभ क्यों बनाना चाहिए हमें, हैं। और जैसे वहां ले गए और उन्होंने जैसे ही दिखाया तो मान स्तंभ की परिभाषा होती है मान स्तंभ। स्तंभ मतलब होता है नष्ट, और मान मीन्स तो तुम लोग भरे पड़े हो, तुम लोग नाक छोटी है लेकिन मान तुम्हारा बहुत बड़ा है। तो मान जहां नष्ट हो जाए, जिसके सामने जाके मान का अपना चूर हो जाए, मान स्तंभ हो जाए, उस स्थान को बोलते हैं मान स्तंभ। और जैसे ही गौतम ने मान स्तंभ को देखा, और भगवान महावीर को नहीं देखा भी, केवल मान स्तंभ को जैसे ही गौतम ने देखा और मान स्तंभ को देखा, और उनने तो कहा वो भगवान को समझाने आए थे, उनने तो वहीं अपने मुट्ठी से और अपने केसलोन शुरू कर दिए, और जो भगवान को समझाने आया था बिना भगवान को देखे भगवान का हो गया। अभी भगवान को नहीं देखा, केवल मान स्तंभ को देखा और दीक्षा ले ली। इसलिए जो जितने देश भर में जिनालय हैं, मंदिर हैं, वो भगवान महावीर की नहीं, किसी भी भगवान के हो, वो भगवान के समोषण कहलाते हैं। और मंदिर तभी पूर्ण होता है जब उस मंदिर में एक मान स्तंभ होता है। बिना मान स्तंभ के कभी भी समोषण पूर्ण नहीं होता है। अगर समोषण, मंदिर को समोषण बनाना है तो सबसे पहले मान स्तंभ की आवश्यकता होती है। और भगवान महावीर ने जैसे ही मान स्तंभ को, गौतम ने मान स्तंभ को देखा और दीक्षा ले ली। अब गुरु जिस मार्ग पे चले उसी मार्ग पे तो शिष्य चलेंगे। तो उनने दीक्षा ली और क्या हुआ फिर, 500 उनके शिष्य थे, अब उनने दीक्षा ले ली। अब कहानी बिल्कुल लोग, राकेश तुम्हारे परिवार जैसी है, तुम भी 3 भाई हो, देख लो अगर तुम ले लोगे तो पीछे वाले 2 का भला हो जाएगा, है कि नहीं मुकेश? क्या हुआ, आशीष खुश हो गए। आशीष की तो एक ही भावना है, सुदीप की दीक्षा हो जाए कैसे भी। तुम उसको दुश्मन नहीं समझना, लोग तो तुम्हें संसार में भेजने की सोचते हो, तो तुम्हें दीक्षा की, मोक्ष की सोच, और इससे ना दोस्त और क्या चाहिए, इससे अच्छा दोस्त, है कि नहीं। अब मान उनने पहले भाई ने दीक्षा ले ली 500 शिष्यों के साथ, फिर क्या हुआ आगे अशोक जी। अब दूसरा भाई मान लो अपना लोकेश को समझ लो, वो क्या, वो दूसरे थे अग्निभूति, बोले मैं वेदों का ज्ञाता है, मैं वेदों में मार्टन, मैं नाथ पुत्र से अपने भाई को वापस लाऊंगा। कैसे मेरे भाई को ने दीक्षा दी, कैसे रख लिया बेबी अच्छे 500 को लेके, और तेज टर्राट अपने गुस्से में एकदम बिल्कुल लाल पीला चेहरा लेके चले भगवान के पास। और जैसे ही वे भगवान के पास पहुंचते तो पहले उन्हें भी मान स्तंभ मिल गया, और जैसे ही उनने मान स्तंभ को देखा उनका भी मान चूर्ण हो गया, और उनने भी वहां कैसे किए, अब उनने भी अपने 500 शिष्यों के साथ क्या कर ली, दीक्षा ले ली। अब आया सुदीप का नंबर, बोले देखते हैं कैसे पिणुसागर ने हमारे 2 भाई को फंसा लिया, हम दोनों को वापस लाते। जे भी वो थे वायुभूति, उनने कहा मैं न्याय तीर्थ हूं, मैं मेरे सामने न्याय तर्क के सामने कोई चलता ही नहीं, देखता हूं कैसे इनने रखे मेरे दोनों भाइयों को, मैं अपने दोनों भाइयों को नियम से वापस लाऊंगा। और वे वहां पहुंच गए, और जैसे ही वहां पहुंचे तो भैया जे भी पहुंचेंगे देने के लिए भी तो वो खम्मा खड़ा है मान स्तंभ का, इनने भी देखा। और जैसे इनने देखा वायुभूत ने, उनने भी अपने 500 शिष्यों के साथ दीक्षा ले ली। अब भगवान महावीर के पास कितने शिष्य हो गए, इतना तो गणित में तो तुम लोग मास्टर होते हो, बनिया हो। कितने हो गए, 1503 शिष्यों ने एक साथ भगवान महावीर को मिले, और उसमें से 3 तो गणधर पद पे शोभित हुए। ऐसे 1503 शिष्य जिस दिन भगवान महावीर को मिले, उस दिन से दिगंबर परंपरा में गौतम स्वामी की शिष्यत्व स्वीकार करना और भगवान महावीर का तेजस, भगवान महावीर ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इसलिए इस गुरु शिष्य की संबंध की परंपरा को आज तक हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव के नाम से मनाते हुए आ रहे हैं। और भगवान महावीर की तो हो गई शिष्यत्व,
उसके दूसरे दिन जब भगवान महावीर की प्रातः काल में वाणी खिरी, और याद रखना अभी तक भगवान महावीर तीर्थंकर पद पे थे, केवल ज्ञान था, लेकिन अभी तक क्या था, गुरु पूर्णिमा तक किसका शासन चल रहा था, पार्श्वनाथ भगवान का। जो भी उस समय जीव थे वो किसके शासन में थे, पार्श्वनाथ भगवान के। उनके बाद दूसरे दिन वीर शासन जयंती आई, भगवान जिनेंद्र की जब वाणी खिरती है तीर्थंकर प्रभु की, उस पहली वाणी से उनका शासन चालू होता है, उससे पहले उनके पूर्व के तीर्थंकर का शासन कहलाता है। और जैसे ही भगवान जिनेंद्र की वाणी, महावीर स्वामी की वाणी खुली, और उस दिन से भगवान महावीर का शासन प्रारंभ हुआ। हम सबका सौभाग्य हुआ कि उस दिन से हम भगवान महावीर के भक्तों की परंपरा में आ गए। भगवान महावीर की शासन हुआ, अब वही शासन तो हो गया। अब जैसे तुम लोग सुनने नहीं आओ, मान लो, तो हम किसको सुनाएं, सोफे कुर्सी को सुनाएंगे क्या? तो हमने क्या बोला, दोनों हेड और टेल है। हमारे पास वाणी है तो सुनने वाला, सुनने की कैपेसिटी, तो अगर हम हेड है सिक्के तो तुम कौन हो? हमारे पास आहार लेने की कैपेसिटी है तो देने की, हमारे पास विहार करने की कैपेसिटी है, विहार कराने की, है कि नहीं? तो दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता नियम से होती है। और अशोक जी क्या हुआ, जैसे तुम हो ना कि पहले 99 में धर्म में बहुत थे, फिर बीच में डिस्टर्ब हो गया, हुआ ऐसे ही राजा सैनिक के साथ हुआ। तुम ऐसे मत सोचना कुछ हुआ, सोचो राजा सैनिक की हुआ इसलिए तुम सेठ हो, क्योंकि वो राजा हुआ। राकेश भाई, राजा सैनिक पहले धर्म में था, फिर उसने क्या किया, बीच में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया और फिर भगवान महावीर का समोषण आया, और रानी चेलना, पत्नी हो तो कैसी हो, रानी चेलना जैसी। हम धर्म पालें, हम अकेले नहीं पालेंगे, अपने वती को जबरदस्ती कर करके धर्म लाओ। संसार की चीजों में हम जबरदस्ती कर सकते, धर्म की चीजों में क्यों नहीं? नहीं आते, कैसे नहीं आएंगे? एक बार बोलो, दो बार बोलो, 100 बार बोलो, अरे जाने से ना क्या को चिल्लाएंगे। अरे तुम लोग को हैबिट है सुनने की, तुम लोग भी तो कैपेसिटी की दीवार हो, इतनी मजबूत दीवार हो, कितना भी सुना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा क्या तुम्हारे पति नहीं सुनाते क्या तुम्हें? ऐसा नहीं हमेशा सुदीप की पत्नियां ही गलत होती हैं, है कि नहीं? नहीं तो आकाश को उसके बोले महाराज अच्छा है, वही गलत है, हम तो हमेशा ही सही है कि नहीं? हर पत्नी अगर एक नियम कर लेना कि कितना भी कुछ हो जाए हमारे पति को हम अभिषेक करा के रहेंगे ना, अगर वो ठान लेना तो हम कह रहे ऐसे मंदिर ऐसे भर जाए, केवल एक बार तुम लोग ठान लो, कुछ ना भी कुछ हो जाए। और तुम लोग जिस उम्र में, उस उम्र में तो सोच लो कि तुम्हारी जो संसार की भोग की जिंदगी थी वो तो खत्म हो गई, अब वो जिंदगी नहीं बची, अब क्या बची, धर्म की जिंदगी बची। इतना समय अगर तुमने संसार के लिए दिया तो थोड़ा समय धर्म के लिए भी देना चाहिए। एस के जैन साहब, साधना है। क्या हुआ, अब राजा सैनिक जब भगवान की सभा में आए तो राजा सैनिक की कृपा से उन्होंने रोज प्रश्न किए। आप भी कर सकते हो, इसलिए हम छूट देते कि जिस समोषण सभा है, हम जो बैठे हैं ना, हम गढ़धर की पीठ पर बैठे हैं, हमारी पीठ नहीं है, ये पिणुस सागर जी का मंच नहीं है, ये गढ़धर परमेष्टि का मंच। हम तो केवल आज गढ़धर परमेष्टि उपलब्ध नहीं है इसलिए उनके जिस स्थान पर बैठे हुए हैं। जैसे ऑफिस में क्या होता है, पिता नहीं रहता तो फिर ऑफिस कौन संभालता, बेटा संभालता कि नहीं मदन भाई, रूपण संभालता। तुमने तो रिटायरमेंट ले लिया आधा आधा, तो क्या हुआ, तो राजा सैनिक के लिए एक बार सब लोग उनको नमस्कार करो कि ऐसे राजा सैनिक जो भावी तीर्थंकर हैं, उनकी तीर्थंकर पर्याय को नमस्कार करना कि हे परमात्मा रूप बनने वाले हे राजा, अगर तुम 60,000 प्रश्न नहीं पूछते तो आज हमारे बीच में आचार्यों द्वारा लिखित जिनवाणी उपलब्ध नहीं होती। वो राजा सैनिक की देने की उनने 60,000 प्रश्न पूछे, इसलिए आज मां जिनवाणी हमारी आंखों के सामने दिख रही है। तो क्या है, तो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आचार्यों ने लिखा,
भद्रभाऊ स्वामी आए, भद्रभाऊ स्वामी के बाद लोहाचार आदि आदि आचार्य आते गए और उसमें एक आचार्य आए, आचार्य भगवान कौन? समंत भद्र स्वामी। आचार्य समंतबद्ध स्वामी का एक ग्रंथ है गंधहस्ती महाकाव्य, जो अनुपलब्ध है, अभी उपलब्ध नहीं है, पता नहीं कहाँ है, किसी के यहाँ कोई पिति मिल जाए, भगवान से प्रार्थना किया करो कि अगर वो ग्रंथ मिल गया ना तो समझना वो ग्रंथ केवल उस ग्रंथ का 84,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ है। कितना मोटा ग्रंथ होगा, उसमें 84,000 श्लोक हैं एक ग्रंथ में। आपने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा आप्तमी मानसा। आप्त मीन्स क्या होता है, नोट करो। आप्त मीन्स होता है भगवान जिनेन्द्र। आप्त भगवान को जो आप्त बोलते उनकी मीमांसा, मतलब हमें किस भगवान को नमस्कार करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। उनने नमस्कार भी किया तो मीमांसा, मतलब उनने परीक्षा लेके नमस्कार किया समंतबद्ध स्वामी ने। ऐसे नहीं कि नहीं आप भगवान हो, आपके पास समोषण है, आपके पास देव आते, आपकी पाणी सत्य है इसलिए नमस्कार किया। उन्होंने कहा देव तो भाई किसी के पास भी आ जाते, कोई बेहतर है, किसी ने बेहतर सिद्ध कर लिया उसको भी देव आ गए। किसी के पास समोषण, कोई धनवान है वो समोषण बनवा सकता है, कोई बड़ी बात है कि आपके पास समोषण है। लेकिन भगवान समंतबद्ध ने उनको नमस्कार किया कि आपका जो मार्ग है, आपकी जो वाणी है उसमें किंचित परंतु कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, वो यथार्थ है, योग्य है। देवागम न भूयाति चामरादि विभूषा माया भी दिष्टन्ते मां मशी महा। आपकी वाणी निर्लोप है और इस वाणी में कोई राग द्वेष नहीं है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। हम लोग इसलिए नमस्कार नहीं करते, अरे हम बनिया हैं, अरे हम घर में भी सौदा लाते तो 4 दुकान से पूछ के लाते हैं। जैसे तुम लोगों के अभी होली के समय गेहूं खरीद के लाते तो सीधे एक ही व्यापारी से लाते का? 4, 5, 6 जगह पहले पता करते, फिर चेक करते, अरे बनिया है हम गेहूं नहीं संभाल के खरीदे, भगवान का संभाल बिना संभले कर लेंगे। तो क्या हुआ, भगवान जिनेन्द्र की वाणी को नमस्कार किया और राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों में से आचार्य समंतबद्ध स्वामी के पास जो परंपरागत ज्ञान आया, उस ज्ञान में आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने युक्तानुशासन, आप्तिमांसा, देवागम स्त्रोत, रत्नकर्ण सापकाचार, ऐसे कई ग्रंथ लिखे और उन ग्रंथों में एक रत्नकर्ण सापकाचार, उनकी बहुत असीम कृपा है। समंतबद्ध स्वामी पे अपन कल बताएंगे क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन याद रखना उनकी इतनी असीम कृपा मानना कि उनका एक ही ग्रंथ ऐसा रत्नकर्ण सापकाचार जो तुम आसानी से पढ़ सकते, बाकी उनके ग्रंथ पढ़ने के लिए पहले तुम्हें कई ग्रंथ पढ़ना पड़ जाए, है ना। तो आज इस ग्रंथ की शुरुआत हम सब करेंगे, तो केवल आज इस ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। सब लोगों के पास पुस्तकें मदन भाई व्यवस्था कर रहे हैं, उपलब्ध हो जाएंगी, है कि नहीं? तो सब लोग, है ना मदन भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? वो तो तैयार हर चीज के लिए। कुअवधि होता है, सम्यक नारकी में नारिकी की विशुद्धि ज्यादा नहीं होती, उन्हें जन्म से ऑफर मिलता है। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि देव है तो उसको विशुद्धि होगी क्या? उसको विशुद्धि नहीं होगी, लेकिन उसको अवधि ज्ञान होगा। ये दोनों गतियों की उपलब्धियां हैं और वो उपलब्धि इसलिए है कि अगर कोई वहां सम्यक प्राप्त कर ले नारकी को भी सम्यक दर्शन होता है। इस पे अपन कल चर्चा कर लेंगे। नारकी को भी सम्यक दर्शन होता है, त्रियंश को भी होता है, देव को भी होता है, ठीक है ना। अभी इतना ही समझ लो कि उनको जन्म से ही मिलता है, विशुद्धि के प्रभाव से नहीं, उनको जन्म से ही व्यवस्था है। जैसे एक तीर्थंकर प्रभु हैं, उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, ठीक है ना। ऐसे देवों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। इसकी हम कल अपन आगे चर्चा करेंगे। गंधहस्ती महाकाव्य, गंध हस्ती महाकाव्य। अब सब लोग हाथ जोड़ लो, ग्रंथ का मंगलाचरण कर रहे हैं। कम से कम अगर 4 महीने में कुछ याद नहीं हो तो कम से कम मंगलाचरण तो याद हो ही जाना चाहिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते।
ठीक है। यहाँ आचार्य समंत स्वामी किसको नमस्कार कर, नमः श्री वर्धमान है। वर्धमान मीन समझते हो ना, भगवान महावीर। और भगवान महावीर को नमस्कार किया, इसका मतलब उन्होंने बाकी भगवान को छोड़ा नहीं है। जब कम शब्दों में बात बोलना पड़ती तो शॉर्टकट में समझना चाहिए। जैसे 24 तीर्थंकर का अगर चढ़ाते क्या बोलते, विश्वादी महावीर पर्यंत बोलते ना। तो विश्वनाथ से लेके महावीर स्वामी तक 22 का नाम नहीं लिया, लेकिन वो उसमें समा जाए। ऐसी नमः श्री वर्धमान है, मैं भगवान वर्धमान को तो नमस्कार करता ही हूं, साथ में 24 तीर्थंकर और अनंतानंद जितने सिद्ध उनको भी मैं नमस्कार। निर्धूत कलिलात्मने, मतलब उनका जो ज्ञान है वह निर्धूत है, किसी भी कालिमा से रहित सहित नहीं है, निर्धूत कलिलात्मने। और सालों का नाम त्रिलोका नाम, मतलब इस लोक को भी और परलोक को भी, मतलब तीनों लोक उनके ज्ञान में यद विद्या दर्पणाए थे, मतलब जैसे दर्पण के सामने हम जाते ना, जैसे दिखता है ना, ऐसी उनके ज्ञान में तीनों लोक ऐसा दिखता है जैसे दर्पण में दिखता है। मतलब उनका ज्ञान दर्पण की तरह साफ और स्वच्छ है, जिसमें पूरा पूरा तीनों लोग उनके ज्ञान में झलकता है। ठीक है, अब आगे अपन कल से वाचना, आज भी वाचना ही समझना, क्योंकि हमें जब तक पता ही नहीं चले कि हमारे मूल जड़ क्या है, अभी तो हम फल खा रहे हैं। फल ये तो अपने जैन दर्शन का एक छोटा सा फल है, रत्कर्ण से आपका चार बोले, लेकिन पेड़ की जड़ तो पता चली कि भगवान महावीर के कारण ही हमारे पास वाणी आई। और ये बताने का मेन उद्देश्य है कि हम जो जनवाणी सुनते हैं वो भगवान महावीर की ही वाणी समझना, उसको अन्य नहीं अन्यथा नहीं समझना। क्योंकि जब हमें विश्वास नहीं होगा और जब हमें विश्वास होगा तभी तो हम उस वाणी की बातों पर सिद्धा कर पाएंगे, और जब हम वाणी पर सिद्धा करेंगे तो नियम से हमारा कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की